एक उदाहरण बहुत अच्छा कमल राय का दे दिया है इन्होंने जयंतु जी ने। थोड़ा सा सर हम आगे आपको ले चलें तो एक नारा हमारे देश में 1980 से थोड़ा सा पहले इंदिरा हटाओ का लगा था और विभिन्न राजनीतिक दल एक हो गए थे, लेकिन उस नारे का भी असर नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी जो हैं वो पूर्ण बहुमत के साथ फिर से जीत कर आ गई थी। तो आपको लगता है कि ये ऑडियो टेप और लगातार हर चुनाव, हर फेज से पहले कुछ ना कुछ आना, ये जरूर चुनाव पर असर डालते हैं, वोटों को प्रभावित करते हैं, वोट इधर उधर होते हैं सर या नहीं होते? देखिए, मुझे कोई ऐसा इस प्रकार का, मैं एक प्रोफेसर हूं इसलिए जब तक मेरे पास आंकड़े नहीं आएंगे जी कि एक मुद्दे से इस प्रकार का प्रभाव होता है और कितना होता है, तब तक मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, एक परसेप्शन जरूर है कि यदि इस प्रकार के मामले आते हैं चुनाव के दरमियान तो वो उन्हीं आरोपों को एक प्रकार से पुष्टि करता है जो विपक्षी दल बहुत दिनों से ममता बनर्जी के खिलाफ और खास करके उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लगा रहे थे। यानी कि ये पुष्टि हो रही है इस बात से कि ममता बनर्जी की पार्टी को एक कोल घोटाले से, मैन्युफैक्चरिंग से, सब प्रकार से कहीं ना कहीं से कटमनी और घोटाले के पैसे आते थे। अभिषेक बनर्जी उसके बहुत बड़े सूत्रधार थे। निश्चित तौर पर यह ममता बनर्जी के जो इमेज है उसको डेंट करेगा। अब डेंट करने के बाद ये कितना वोटों को प्रभावित करता है ये मैं तब तक नहीं कह सकता जब तक कि मेरे पास इस प्रकार के एम्पिरिकल आंकड़े नहीं है। लेकिन एक बात जो अभी जयंतो दा ने कहा उसमें थोड़ा मैं फर्क करना चाहूंगा। जब एक यूपीए की सरकार थी तो एंटी इनकम्बेंसी यूपीए के खिलाफ थी। वहां एक प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को आने से हम रोक दें। वैसी स्थिति में जब हवा नरेंद्र मोदी की तरफ बह रही थी, वैसी स्थिति में किसी भी ऑडियो टेप वगैरह का कोई काम नहीं करता है। लेकिन यहां पर जैसा कि जयंतु दा ने कहा कि ममता बनर्जी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है जी। मैंने आज तक किसी भी इलेक्शन में इतने बड़े स्तर पर नेताओं का छोड़ करके भाग जाना दूसरी पार्टी में, अपोजिशन पार्टी में, मैंने ऐसा नहीं देखा था। कल तक जो मेरे साथ प्रवक्ता आज तक पर डिबेट कर रहा था, अगले दिन देख रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन करके आकर के बैठ गया। तो ये मेरे लिए आश्चर्य है। जितेंद्र तिवारी की मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में गहरे स्तर पर घुन लग गया है, दीमक आपको अंदर से चाट गया है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। नतीजा ये है कि और जब यहाँ पर जो है वो टेप जो है वो एंटी इनकम्बेंसी के साथ खड़ा हो रहा है। हाँ, इसलिए निश्चित तौर पर ये डेंट करेगा। कितना डेंट करेगा यह आकलन।